जय हिंद साथियों, बेनेवोलेंट सोल्जर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्ट होने के बाद में आपको कौन कौन सी ड्यूटियां करनी पड़ेगी, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में सिलेक्ट होने के बाद में कितने टाइप की ड्यूटियां आपको देखने को मिलती हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटी की। साथियों, बहुत प्रकार की ड्यूटियां होती है फौज में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर ड्यूटीज़ की। रेगुलर ड्यूटीज़ साथियों वो होती है कि जहां कहीं पे आप रह रहे हैं तो वहां पे आपकी कुछ ड्यूटी ऐसी होगी जो रूटीन वाइज लगेंगी। उन ड्यूटियों में कुछ ड्यूटियां मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके उनको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे आरपी ड्यूटी। आरपी ड्यूटी का मतलब होता है साथियों रिसेप्शन पोस्ट ड्यूटी, और ये ड्यूटी आप सब ने देख रखी है। क्योंकि साथियों, जब भी आप कहीं ना कहीं फिजिकल देने गए होंगे या फिर कहीं ना कहीं मेडिकल देने गए होंगे, तो वो जो आप जिस एरिया में गए थे वो एसएसबी का कैंप था या आईटीबीपी का था या बीएसएफ का या सीआरपीएफ का या सीआईएसएफ का, तो उस कैंप के अंदर जब भी आप एंटर हुए या एग्जिट हुए, जो मेन गेट था, तो मेन गेट के साइड में एक मोर्चा बना हुआ था, वहाँ पर एक सोल्जर को आपने देखा होगा। वहाँ पर वो जो सोल्जर था वो संतरी था वहाँ का। तो यानी कि वो जो आपका जो आपने देखा, वो एरिया देखा आपने, उसको बोलते हैं आरपी पोस्ट यानी रिसेप्शन पोस्ट। यानी जब भी कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट होता है किसी भी कैंप का, तो उस कैंप में साइड में आपको एक तरफ आपको देखने के लिए पोस्ट जो मिलती है उसको हम आरपी पोस्ट कहते हैं। ठीक है साथियों, तो उसमें जो संतरी की ड्यूटी लगती है उसको हम आरपी ड्यूटी बोलते हैं। और ये आरपी ड्यूटी होती है, इस आरपी ड्यूटी में मेल और फीमेल्स की ड्यूटी लगती है। इसमें स्पेशल ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल की लगेगी या सिर्फ मेल की लगेगी, कुछ नहीं साथियों, एकदम आसान ड्यूटी है। आपको जो अपना एरिया होता है, अपना मोर्चा होता है, उसके अगल बगल आपको ध्यान रखना होता है। इसमें साथियों जो आपका एओआर होता है, यानी आपके मोर्चा के आसपास का जो 150 मीटर का जो एरिया है चारों तरफ का, उसको आपको सर्विलांस करना है, उसको देखना है, उसमें निगरानी रखनी है कि अगर उसमें कोई हरकत होती है तो उसी हिसाब से आपको जो आदेश मिला है, जो आदेश आपको स्टार्टिंग में दिया गया है आपका जो भी कमांडर है उसके द्वारा, तो आपको वही वाली कार्रवाई अमल में लानी है। साथियों, उसके बाद में आता है संतरी ड्यूटी। तो साथियों, संतरी ड्यूटी जो होता है, फौज में बहुत टाइप की संतरी ड्यूटी आप देखेंगे। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद आरटीसी में जाएंगे अपने ट्रेनिंग में, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले संतरी ड्यूटी करना ही सिखाया जाएगा। तो संतरी ड्यूटी होती है साथियों, संतरी ड्यूटी का मतलब होता है कि आपको किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए आपको बोल दिया जाता है कि ये सामान पड़ा है, इसकी निगरानी रखनी है, इसलिए आप यहाँ पे खड़े रहो। मतलब जब तक हम वापस को दूसरा काम करके हमारी फोर्स नहीं आ जाती है या बाकी लोग नहीं आ जाते हैं, तब तक आप इसकी निगरानी रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो वो एक संतरी ड्यूटी हो गई। ये मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने की अभी पूरी कोशिश करी है। साथियों, अगली ड्यूटी हम देखते हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी। और पेट्रोलिंग ड्यूटी भी कोई बहुत हार्ड ड्यूटी नहीं होती साथियों। इसमें आपको जो एओआर दिया गया है, यानी आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया हुआ है, उस एरिया में आपको जाना है उस रूट पे, और रूट पे आपको ये चीज़ मॉनिटर करनी है कि कहीं पे कोई इलिसिट या इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इसके अलावा अगर आप किसी सीमा एरिया के अंदर अगर आप डिप्लॉय हैं बीएसएफ में या एसएसबी में, आरटीबीपी में, तो आपको ये भी देखना होता है कि वहाँ का जो सीमा के ऊपर जो सीमा स्तंभ लगे हुए हैं, उन स्तंभों को किसी ने उखाड़ तो नहीं दिया है। इस प्रकार जैसे बीएसएफ में आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर हम बात करें इंडिया और पाक बॉर्डर की, तो यहाँ पे आपको फेंसिंग देखने को मिलती है कि वो जो लोहे वाली फेंसिंग लगी होती है कि कहीं से किसी ने फेंसिंग को उखाड़ तो नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है उसके अंदर पेट्रोलिंग में। ठीक है साथियों, अब हम अगली ड्यूटी है उसको देख लेते हैं। तो अगली ड्यूटी है हमारी साथियों नाका ड्यूटी। नाका ड्यूटी जो होती है साथियों, इसमें क्या होता है कि आपको किसी एक एरिया के अंदर पर्टिकुलर रूट के ऊपर आपको नाका लगाना होता है। मैंने कुछ यहाँ पे इमेजेस यूज़ करे हैं और कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स मैं अपनी भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है साथियों। तो इन इमेजेस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ड्यूटियाँ हैं ये किस प्रकार की होती है। तो जो नाका ड्यूटी है इसमें साथियों, आपको किसी एक रूट के ऊपर किसी एक स्पेशल मतलब पॉइंट के ऊपर आपको नाका लगाना होता है, और वहाँ से आने जाने वाले व्हीकल्स की मूवमेंट है या जो आने जाने वाले लोग हैं उनको रुकवाना होता है, उनका सामान वगैरह भी चेक करना होता है, और देखना होता है कि कहीं पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट आइटम तो लेकर नहीं जा रहा है। यानी कॉन्ट्राडिक्ट आइटम्स वो आइटम्स होते हैं कि जिनकी इजाज़त सरकार नहीं देती है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ इस प्रकार से जो ड्यूटियां हैं ये आपको आए दिन ड्यूटियां देखने को मिलेगी। ये हमारी रेगुलर ड्यूटियों में आती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं कुछ स्पेशल ड्यूटियों की तरफ। तो अगली कुछ जो ड्यूटियां हैं वो है साथियों इलेक्शन ड्यूटी। आप चाहे आप आईटीबीपी में जाएं, बीएसएफ में जाएं, एसएसबी में, सीआरपीएफ में, आपको एक ड्यूटी जो है सबसे ज़्यादा हमेशा मतलब लगती रहेगी। मैं ये नहीं कहता रोज़ लगेगी, लेकिन जब भी इलेक्शन आएंगे तो आपको इलेक्शन ड्यूटी लगेगी। आपके एरिया में जब इलेक्शन होंगे तो लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे स्टेट में भी आते हैं, जैसे आपका जो डिप्लॉयमेंट है, मान लीजिए आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो है राजस्थान के अंदर,
लेकिन इलेक्शन आ गए मणिपुर में तो आपको मणिपुर भी भेजा जा सकता है। अगर मणिपुर में डिप्लॉय है और आपका इलेक्शन महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। यानी इस प्रकार से का स्टेट से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी इलेक्शन हो आपकी ड्यूटी लग सकती है। और अगर बात करें इलेक्शन ड्यूटी तो साथियों इलेक्शन ड्यूटी अच्छी होती है, शानदार ड्यूटी होती है। एक तो इसमें आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का मौका मिलता है कि जिन स्टेट में आप कभी अपने पैसे से ना गए हों उन स्टेट में आप सरकारी पैसे से सरकारी व्हीकल से घूम के आएंगे। 1-1.5 महीना जब तक इलेक्शन चलेगा आप वहाँ पर रहेंगे, वहाँ के रीति रिवाजों को समझेंगे, वहाँ के लोगों को समझेंगे, वहाँ का माहौल, वहाँ का जो संस्कृति है, कल्चर वगैरह सब देखने को आपको मौका मिलेगा। और इसके अलावा जब तक आपकी इलेक्शन ड्यूटी चलेगी साथियों तब तक आपको कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी मिलता है साथियों। जी हाँ साथियों, आपको एक अलाउंस मिलता है, टीए भी मिलता है और कुछ जगह आपको टीपीटी भी मिलता है, यानी लगभग 400 रुपीज़ आपको पर डे एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो ये होती है हमारी इलेक्शन ड्यूटी। अब हम देख लेते हैं स्पेशल ड्यूटियाँ। स्पेशल ड्यूटियाँ जो है साथियों ये वो ड्यूटियाँ होती है कि अचानक से कोई ऑर्डर आ गया कि आज कोई मिनिस्टर आने वाला है या यहाँ पे कोई वीआईपी का मूवमेंट होने वाला है, तो आपको इस रोड के ऊपर निगरानी रखनी है कि हमारे जो वीआईपी हैं वो जो यहाँ से सेफली मूव कर सकें। तो इस प्रकार की जो भी ड्यूटियाँ होती है वो सब स्पेशल ड्यूटी में आती है। या इस प्रकार कुछ अगर और बातें करें, मतलब कई बार क्या होता है साथियों, मतलब कहीं पर कुछ राइट्स हो जाते हैं। अगर राइट्स की बात करें जैसे हिंदू मुस्लिम दंगा इंडिया में अक्सर होता रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कहीं पे कुछ हो गया, दंगा हो गया, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने अग्निवीर वाला हंगामा आप सब ने न्यूज़ में देखा होगा। तो जैसे हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, क्या रेलवेज़ की जो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी उनको आग लगा दिया, तो उस टाइम जो आपकी ड्यूटी लगेगी तो उसको हम राइट कंट्रोल ड्यूटी बोलते हैं साथियों। तो ऐसी ड्यूटी भी आपकी लगेगी। अब हम देखते हैं कुछ अगली ड्यूटियों के बारे में साथियों। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी ऑप्स ड्यूटी की। ऑप्स ड्यूटी का मतलब होता है साथियों ऑपरेशनल ड्यूटी। ये जो ऑप्स ड्यूटियाँ हैं साथियों ये किसी विशेष अवसर पे लगाई जाती हैं, जैसे कि अगर कोई नक्सली मूवमेंट हो रही है, कोई आतंकवादियों का मूवमेंट हो रहा है या कहीं पे कोई आतंकवादी जो हैं वो अपने आप को हाइड आउट में हैं, कहीं पर लुके छिपे बैठे हैं, उनको निकालना है, उनको शूट आउट करना है, जैसा ऑर्डर मिलता है तो उस हिसाब से जब कोई ऑपरेशन करना होता है तो ऑप्स ड्यूटी आपकी लगाई जाती है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसका समय कितना होता है, ये सब बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता साथियों, क्योंकि जब भी कोई मिशन है, जब भी कोई ऑर्डर मिलता है तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा ऑन द स्पॉट जो है ये निर्णय आता है कि ये लोग इस ऑपरेशन में जाएंगे और ये जैसा ऑर्डर मिलता है, जो आदेश होता है उसी के अनुसार वो एक्शन करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो कि मैंने अभी तक समझाया आपको, ये कुछ मुख्य जो मेन जो ड्यूटियाँ थी जो आपको आए दिन फौज में देखने को मिलेगी वो मैंने समझाई है। आज का वीडियो बनाने में साथियों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।